जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, कैबिनेट कमेटी ने हरी झंडी दे दी। आपको नए सेनाध्यक्ष मिलेंगे, आखिर कौन है जरा आपको कराएंगे रूबरू। और दूसरी बात, आज है 16 अप्रैल, इक्वल एमएसपी के ऊपर नहीं होगी सुनवाई क्योंकि जज साहब का हुआ है ट्रांसफर। कितनी हकीकत सुनिए, यानी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के वीर बहादुर साहब से मेरी बात हुई। आखिर क्या है, आज क्या होगा एमएसपी के ऊपर, पूरी डिटेल बताऊंगा। हाँ जी दोस्तों, और डिस्प्ले ऑफ वेटरन हेल्पलाइन नंबर वेटरन्स के लिए कोई समस्या है तो एक नया लेटर है 29 मार्च का, उसके साथ शेयर करूंगा। और बात करूंगा डीएडीआर का एरियर, यानी कुछ बैंक दी है और एसबीआई ने अभी तक नहीं किया जारी। आखिर क्यों, करेंगे आज पीसीडीए से बात। तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा कैबिनेट कमेटी की हरी झंडी, सेना के नए अध्यक्ष। जैसा हम सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान में हमारे सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे साहब, और इनके लिए अब आगे कौन होंगे कि कांग्रेचुलेशन जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, पीबीएसएम एवीएसएम एज आर नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वी हैव वन होपफुल। और आप समझ सकते हो कई लिखा है, मीट द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैज बीन क्लियर्ड बाय द कैबिनेट कमेटी। आप ट्विटर के ऊपर देख सकते हो, हर जगह इन्हें बधाई और संदेश दिया जा रहा है। आखिर इनके लिए हमारी क्या होगी मांग और इनके लिए क्या होगा चैलेंज। और चैलेंज आप देख सकते हो, फिर मांग की बात करेंगे, क्या ये एक्स सर्विसमैन को कुछ दे पाएंगे, क्या इनके लिए आखिर क्या क्या है चुनौती। पहले से ही लोग कहने लगे हैं, उन्होंने कहा कि चैलेंजेस एंड ग्रे एरिया। उन्होंने कहा प्राइवेसी एंड डिग्निटी ऑफ सोल्जर की डिग्निटी, सोल्जर की सिर्फ रेस्पेक्ट के लिए काम करना हो। फेथ इन ट्रुप्स, यानी अपने जो ट्रुप्स है उनका आपने भरोसा जीतना होगा। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एमएस ब्रांच, वहां बहुत जरूरत है, एमएस ब्रांच है उसका रिस्ट्रक्चरिंग करिए। कंट्रोल ऑन फेक प्लानिंग इंक्वायरीज, इनके ऊपर आप कंट्रोल करिए, फेक और कुछ तरीके के इंक्वायरीज चलने। डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर दिए, जो कि डिसेबिलिटी पेंशन पर बहुत 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 ज्यादा उन्होंने अब फिल्टर लगा दिया है, जवानों को अफसर को बहुत परेशानी हो रही है, उन्होंने कहा है। और कुछ डीबी पॉलिसीज हैं, और उन्होंने कहा है रेस्पेक्ट ऑफ वेटरन्स के बारे में बात करिए। जैसे इन्होंने सारी बातें कही हैं कि अगले 2 साल साहब रहे, इनके लिए बहुत सारे चैलेंज हैं। हमारी सबकी शुभकामनाएं कि सेना को आगे डट बढ़ के काम करे। जैसा कि सेना के साथ पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है, तमाम तरीके प्रेशर के बावजूद भी आप देख सकते हो, हमें जे के अंदर की प्रॉब्लम हो और पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम डिस्प्यूट है या चाइना के साथ है और इंटरनल चीजें, जिस पर हमारे आप मनोज पांडे साहब भी आप पत्रकार से कह रहे हैं, आप देख सकते हो। Effective. We are also cooperating, synergizing our operations with other security agencies and intelligence agencies in this area, right, which again is starting to कि बहुत सारी चुनौतियां हैं, चैलेंज है, लेकिन कोई बात नहीं, सेना आपके साथ है, सेना आपकी है, मोराल हाई है तो सब कुछ है। आप ट्रुप्स के लिए आप थोड़ा करोगे, ट्रुप्स आपके लिए जी जान के लिए तैयार है, जैसा कि हमारी भारतीय सेना की खूबसूरती। और हम साहब को धन्यवाद कहते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, 16 अप्रैल है आज, और मिलिट्री सर्विस पे, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे माननीय हाई कोर्ट के अंदर आज सुनवाई होनी है। जैसे कि सुबह मेरी बात हुई और बाद में वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन जो कि केस लड़ रही, उन्होंने कहा है कि हमारा बेंच चेंज हुई और कोर्ट बदला, अब सीधे सीधे जज बदले। आज अब जज साहब का भी ट्रांसफर कर्नाटका हाई कोर्ट में हो गया है। अभी वो रिलीफ नहीं हुए, लेकिन वो इस केस को शायद आगे ना हियरिंग में आ पाए, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे का समय दिया है और ये आज मुश्किल। आप इनका ऑडियो सुनिए। कल डेट मिलेगी, क्योंकि पहले ये केस कोर्ट नंबर 3 में चल रहा था, बाद में रोस्टर चेंज होने के बाद कोर्ट नंबर 4 में आ गया। कोर्ट नंबर 4 के जो जज महोदय है, इनका ट्रांसफर हो गया है कर्नाटका हाई कोर्ट, लेकिन अभी रिलीफ नहीं हुए हैं, तो कल ये मैटर को सुनेंगे नहीं। जो फ्रेश मैटर है सप्लीमेंट्री वही सुनेंगे, और ये आफ्टर 3 बजे रेगुलर केसेस है, तो एमएसपी वाला नंबर आएगा भी। धन्यवाद। बिल्कुल, हाँ जी दोस्तों, जैसा कि हम सबको उम्मीद है कि इक्वल एमएसपी पर कम से कम हमारा केस हाई कोर्ट में हमें जीत मिल जाए और सुप्रीम कोर्ट में हम आगे बढ़े, लेकिन ये यहीं फंस जाता है। पहले जब तक पूरी हेयरिंग हुई तो कोर्ट चेंज हुआ, बेंच चेंज हुई, बेंच चेंज हुई तो आप समझ सकते हो कि जज साहब का भी तबादला, बहुत सारी ऐसी चीजें। अब नए जज आएंगे, नए तरीके से प्रक्रिया, यानी इंतजार लंबा होता दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी जो कोशिश है, हमारे जो फौजी हैं जो इस केस को आगे लीड कर रहे हैं, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन या उनके जो वकील हैं, वो अपनी पूरी पॉजिटिव कोशिश कर रहे हैं, वहां कोई कमी नहीं है। तो मैं उन्हें
उनकी कोशिश को करता हूं सैल्यूट। और दोस्तों आज आपके लिए मैं पहले ही अपडेट बता रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको तारीख मिलेगी। आज शायद कुछ नहीं होगा, इन्होंने क्लियर कहा है क्योंकि ये सारी चीजें वहां से जुड़े हैं। तो यह है अपडेट दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों डिस्प्ले ऑफ वेटरन हेल्पलाइन नंबर। हाँ, नॉर्दर्न कमांड ने एक लेटर जारी किया है कि आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर कुछ वेटरन सेल है, आप उनका इस्तेमाल करिए। जैसे मैंने ये नंबर भी लगा के देखे, करेक्ट वेटरन सेल है, लेटर भी है RL शर्मा कर्नल SD सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन MG एडम का लिखा हुआ है और लिखा सीधा सीधा डिस्प्ले ऑन वेटरन हेल्पलाइन नंबर। इट इज इंटीमेट दैट डिजिटल सेल सेंटर विद 10 चैनल PRI लाइन being manned by 5 NCO of veteran grievance management cell detail are as under। उन्होंने कहा है 10 चैनल्स की एक लाइन जिसमें 5 NCO उसको मॉनिटर करेंगे। ग्रेवियंस डिजिटल सेल सेंटर नंबर है 01126757700। दोबारा मैं कह रहा हूं, ये है लैंडलाइन नंबर है 011, कोड है 26757700। 2 डेडिकेटेड मोबाइल नंबर फॉर वेटरन्स ग्रेवियंस मैनेजमेंट सेल व्हाट्सएप है और ये व्हाट्सएप नंबर है 8800352938 एंड 8130591689। You are requested to give widely publicity with regard to display to evade helpline numbers to resolve grievance of veterans regarding their various unresolved issue। इनके बहुत कोई भी इशू है तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, कॉल कर सकते हो लैंडलाइन नंबर पर और ये नंबर वेरीफाई है, हमने चेक किए दोस्तों। और अंत में बात करूंगा DA/DR का एरियर। हाँ जी दोस्तों, कल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने RDA के 3 महीने की किस्त जारी की थी। SBI की अभी तक कोई इनपुट नहीं, आपको किसी की भी नहीं आई। जरूर आज हम PCDA से बात करेंगे इसके संबंध में, जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।